बिज़नेस अपनी बेटी के नाम से ये कंपनी रजिस्टर करवाई। एफबीआर से रजिस्टर्ड हैं हम लोग, प्रॉपर रजिस्टर्ड अदारा है ये। और फिर नहीं, सबसे पहली जो इनकम थी वो मैंने अपनी मदर के हाथ में दी थी जी। वो लोग कमेटी डालते हैं, मैं उनको ये भी कहता हूँ कि आप कमेटी की तरफ मत कंसिडर करें अपने आप को। आप 8-10 हज़ार रुपये कमेटी जो डाल रहे हैं वो 2-3 साल उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी। तो कंसिडर योर सेल्फ इन रियल स्टेट सेक्टर। एंड ये पूरी दुनिया में एक बड़ी अच्छी कोट है, मैं हर बार कोट करता हूँ कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज़ दी अर्थ। सोसाइटीज़, अब हर सोसाइटी आपको पहले तो देती थी बिजली, पानी, गैस। अब वो उनकी कोशिश होती है कि हम गोल्फ कोर्स भी दें, हम कोई मिनी ज़ू भी दें, हम कोई ऐसी अट्रैक्शंस दें जिसमें लोग अपने आप को कंसिडर करें और वहाँ पे ख्वाहिश ज़ाहिर करें कि मेरा यहाँ पे घर होना चाहिए। उनको ये अपने क्लाइंट्स को भी बताता हूँ कि आप गिरवी में अपने आप को क्यों कंसिडर कर रहे हैं। गिरवी के 8-10 लाख रुपया जो है वो आप सोसाइटी को पे करें। मैं आपको एडवाइस करता हूँ, ये प्रोजेक्ट है, ये सोसाइटी है, लाइक जैसे मैंने अभी कोट किया राजिक गार्डन, यहाँ पे आप आएँ, यहाँ पे 20% डाउन पेमेंट दें। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया अली और इस वक्त मेरे साथ मेहरमा मार्केट के सीईओ आसिफ शकूर हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने 16 साल की उम्र में जो है अपनी कामयाबियों का सफ़र जो है उसका आगाज़ किया और आज ये कितने कामयाब हैं इन्हीं से जानते हैं। 15 साल की उम्र में जो है इन्होंने मेहनत और बहुत सारी स्ट्रगल जो है उसका आगाज़ किया और आज जो है ये मंथली जो है 10 से 12 लाख रुपया जो है कमा रहे हैं। ये किस तरह कमा रहे हैं इतने जो है कामयाब ये कैसे हुए, इन्हीं से इनकी कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले 16 साल की उम्र में एक बच्चा जो है स्कूल गोइंग होता है और वो मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो आपने किस तरह ये सफ़र का आगाज़ किया और आज आप एक माशाल्लाह एक बिज़नेस टाइकून बने हुए हैं? थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल ऑफ़ यू। आप लोग यहाँ पे आए, आपका बहुत शुक्रिया। ये बिज़नेस में, क्योंकि वालिद साहब मेरे जो थे वो बिज़नेस करते थे, वो एक छोटा सा सेटअप था उनका, उसको मैं रन करते हुए देखता भी था अपने वालिद साहब को, और ख़ुद भी मैं करता था, मैं पार्टिसिपेट करता था। तो मैंने सोचा कि मुझे भी बिज़नेस करना है, लेकिन इस सफ़र को तय करने के लिए मैंने बहुत सी जॉब्स की, मैंने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की, बहुत से सेक्टर में मैंने काम किया कि मुझे इस सेक्टर में काम करना चाहिए, मैं इसमें सक्सेसफुल हो सकता हूँ। तो बहुत से काम करते करते मैं रियल एस्टेट जो है उस सेक्टर में आया। इसमें मैंने देखा कि यू कैन मेक मनी वेरी इजीली। आपके बहुत से लोग होते हैं जिनको आप गाइड करते हैं कि ये प्लॉट लें, ये घर लें। हर बंदे की एक रिक्वायरमेंट होती है। आपको पता है कि जैसे आप बैठी हुई हैं, आप आई हैं मेरे पास, आपकी भी ख्वाहिश होगी कि मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं एक अच्छा घर ले सकूं। तो फिर मैंने देखा कि मुझे रियल एस्टेट में अपने आप को कंसीडर करना चाहिए। फिर 1-2 कंपनीज़ हैं, उनमें मैंने गया, वहाँ पे मैंने वहाँ जाके जॉब शुरू की, एसजीएम काम किया वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने देखा कि मेरे जो क्लाइंट हैं वो खुश हैं और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि हमें गाइड करें, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वेयर टू इन्वेस्ट इन लाहौर, वेयर टू इन्वेस्ट इन इस्लामाबाद। तो वो इस चीज़ को फिर देखते हुए मैंने कहा कि मुझे अपना सेटअप करना चाहिए अब। तो फिर रिसेंटली कोई 5-6 साल हुए हैं मैं अपने फिर बिज़नेस में मैं आ गया, जॉब्स करते करते धक्के खाते हुए। तो वो हुआ ये कि फिर अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरी अपनी एक कंपनी है मेहरमा मार्केटिंग के नाम से, मैं एक फ़र्म को लीड कर रहा हूँ कि जी। आपके पास कितने हाउसिंग जो है प्रोजेक्ट हैं? इस वक्त जी मेरे पास जो लाहौर है, लाहौर में मेरे पास 4 हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, बहुत सक्सेसफुली वो काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही है और बहुत से लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाई है और पीपल आर सो मच हैप्पी सो फार अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक प्रोजेक्ट में कितनी आपको बजट हो जाती है? वैसे कहते हैं कि मर्दों से उनकी सैलरी नहीं पूछनी जी, चाहिए। जी। प्रोजेक्ट में है ये कि डिपेंड करता है कि जब आप किसी सोसाइटी से अपनी डील लेते हैं, डील की कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर सिल्वर होती है, गोल्डन होती है और आपकी नॉर्मल होती है। तो डिपेंड करता है आप अपने जो अपना बजट है वो कितना आप वहाँ पे स्पेंड करते हैं। लाइक 50 लाख रुपए है तो उनको अगर 50 लाख देते हैं तो वो हमें उस हिसाब से एक पैकेट बना के देते हैं जिसके अंदर 3 मरले के कुछ प्लॉट होते हैं, 5 मरले के होते हैं, कुछ कमर्शल्स होते हैं। तो पैकेट बना के देते हैं तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। उसमें ये क्या होता है कि मेरी भी बहुत अच्छी इनकम जनरेट हो जाती है, ऑफिस एक्सपेंस बहुत अच्छे निकल जाते हैं, प्लस जो मेरी टीम है वो भी पैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी अर्निंग थी, आपने सबसे पहले किसके हाथ में दी? अपनी वालिदा के या अपनी बेगम के? क्योंकि ये कंपनी मेरी बेटी के नाम से, तो मैं ही नहीं चाहता कि नाम ख़राब हो। नहीं, सबसे पहली जो इनकम थी वो मैंने अपनी मदर के हाथ में दी अच्छा। थी जी। क्योंकि मैं बड़ी देर से आपको बताया कि बहुत देर हो गई है मुझे काम करते हुए। तो मेरी जो फर्स्ट इनकम थी वो मैंने अपनी वालदा के हाथ में दी थी। तो वो अब तो नहीं है, वो अब पिछले साल उनकी वफ़ात हो गई थी।
तो उनकी बहुत सी दुआएं हैं, बहुत सी बेस्ट विशेज़ हैं माँ बाप की, जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे आ चुका हूँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक पहुँचने में किन-किन मुश्किलात का आपको सामना बहुत करना पड़ा? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बहुत से लोग सराउंडिंग में कहते थे कि तू ये नहीं कर सकता, तुझे ये करना नहीं चाहिए, इसको मत ट्राई करना। मैं एक जॉब कर रहा था, बहुत अच्छी मैं वहाँ से सैलरी ले रहा था कि मेरे जो सराउंडिंग के लोग थे वो भी मेरे खिलाफ हो गए कि आप क्या करने जा रहे हो, आप क्यों बिज़नेस को कंसिडर कर रहे हैं, यू आर मेकिंग मनी, आपको एक अच्छी हैंडसम सैलरी मिल रही है, इसको आप मत क्विट करें। लेकिन उसको मैंने क्विट करके बिज़नेस को कंसिडर किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है अल्लाह का दिया हुआ। जिस तरह आपने जो है सीखा और अब आप अपना आपका बिज़नेस है और आप खुद जनरेट कर रहे हैं अर्निंग माशाल्लाह बहुत अच्छी। तो इसी तरह आप दूसरों को भी जो है ये ऑफ सिखा कोर्स रहे यस हैं, जी। आपके जिस तरह स्टूडेंट्स होते हैं? जी, बिल्कुल मेरी जो कंपनी है हम लोग बहुत फ़ेमस हैं कि ये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। जी। हम लोग ट्रेन भी करते हैं, हम आपको जितने भी लोग हैं वहाँ पे मेरे पास काम करते हैं, उनको बताते हैं कि प्लॉट कैसे आपने देखना है, उसकी वर्किंग कैसे करनी है। अगर आप घर किसी को सेल करना चाह रहे हैं, कोई क्लाइंट आया उसने घर लेना है, तो पहले आपने अपनी वर्किंग करनी है। आपने देखना है कि घर जो है उसमें मटीरियल कौन-सा यूज़ हुआ हुआ है, इसकी लोकेशन क्या है, रजिस्ट्री इंतकाल है, फ़ाइल है, क्या है, वो सारी चीज़ें इन लोगों को सिखाई जाती हैं। और फिर डील को कैसे क्लोज़ करना है, क्लाइंट को आगे रिटेन कैसे करना है। नॉर्मली क्या है हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली डील होती है, आप कोई प्लॉट या घर बेच देते हैं, तो आप फिर अपने क्लाइंट को स्किप कर देते हैं क्योंकि आपको कमीशन मिल जाता है। तो मेरी पूरी जो है टीम, हमारा एक ही मकसद है, एक ही हमारा मोटो है कि जी क्लाइंट के साथ जो आपने डील कर ली है, आगे उससे दिए से दिया आपने जलाना है, नेक्स्ट आपने और क्लाइंट उनसे जनरेट करना है। तो तो क्लाइंट जो हैं वो बहुत सारी शिकायत भी करते हैं क्योंकि जी, बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जो दावे और वादे कुछ और करती हैं लेकिन जी। जब उनका विजिट किया जाए जब उन वहाँ पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं वो कुछ और निकलता है। तो आपकी जो है मार्केटिंग आपका है वो किस तरह है? क्या वो हकीकत पर मबनी है? ऑफ कोर्स और यस। लोगों के रिव्यूज़ क्या आते हैं? बिल्कुल, हम लोग आपको जैसे पता है कि इस वक्त आपकी जो डेवलपमेंट हो रही है वो लाहौर में हो रही है और लाहौर का जो एरिया है वो है मेन शेरपुर रोड। वहाँ पे बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं और वहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी हमने वर्किंग की कि अगर हम लोग यहाँ पे अपने आप को कंसीडर कर रहे हैं, अपने क्लाइंट को कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे आप लोगों को इन्फोसाइज़ करते हैं अपने क्लाइंट को कि यहाँ पे इन्वेस्ट करें। उसकी रीज़न क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कि अच्छे नहीं हैं, प्रॉपर अप्रूव नहीं है, एलडीए ने अप्रूव नहीं किए, टीएमए ने अप्रूव नहीं किए। अगर ये अदारे आपको प्रूव नहीं करते तो आपको बिजली भी नहीं मिलती, गैस भी नहीं मिलती, ठीक है। तो वो बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो क्लाइंट अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो क्लाइंट को हम सेल तो जनरेट कर लेंगे, हमें अपना कमीशन हमारा रिबेट तो मिल जाएगा, लेकिन क्लाइंट खुश नहीं होगा। एक क्लाइंट आपका ख़राब हुआ तो आप समझेंगे आपने 100 लोग ख़राब कर दिए। आपकी रेपुटेशन भी ऑफ खराब कोर्स हो ये ऐसा जाती हमारी है। कंपनी का नाम डिस्टर्ब होगा, तो वो आई डोंट वांट, क्योंकि ये कंपनी मेरी बेटी के नाम से, तो मैं ही नहीं चाहता कि नाम ख़राब हो। तो आपने इस कंपनी का जो है स्टार्ट किस तरह लिया? जी। इसका स्टार्ट ऐसे लिया कि मैं पहले पार्टनरशिप पे काम कर रहा था, उसका XYZ हमने नाम रखा, व्हाटएवर है, वो भी हमने रख के फिर काम शुरू किया। किस सन में आपने ये स्टार्ट किया था? 2011 में, 2011 में हमने ये काम शुरू किया और बिज़नेस को मैं क्विट कर चुका हुआ था। तो उसके बाद फिर पार्टनरशिप चलती, फिर कोविड आया, कोविड के फ़ौरी बाद फिर मैंने अपना बिज़नेस अपनी बेटी के नाम से ये कंपनी रजिस्टर करवाई। FBR से रजिस्टर्ड हैं हम लोग, प्रॉपर रजिस्टर्ड अदारा है ये। और फिर मैंने अपनी ऑफ़िस की ब्रांचेज़ बनाना शुरू कर दी। तो आपने बताया कि आपके 4 हाउसिंग प्रोजेक्ट जो हैं, तो वो कौन-कौन से प्रोजेक्ट हैं और ये प्रोजेक्ट कैसे मिलते हैं और उनका क्या नाम है? एग्जैक्टली ये इस टाइम जो मेरे पास प्रोजेक्ट हैं मेन शरकपुर रोड पे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि शरकपुर रोड इस वक्त गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो, बैंक्स आ रहे हैं और बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। हमने बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ देखी है जो शरकपुर रोड पर ही है। ऐसा क्यों है कि शरकपुर रोड ही जो है वो चूज़ किया जाता है सोसाइटीज़ के लिए? इसमें ऐसी क्या ख़ास वजह है? बिल्कुल, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। उसमें ये है कि शरकपुर रोड पे इस वक्त बहुत सारे प्रोजेक्ट इसलिए हैं कि वो जगह सारी खाली थी, वहाँ पे लैंड ओपन लैंड थी और वो लोग बेच रहे हैं। प्लस उस साइड पे अट्रैक्शन क्यों है कि वहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट, इंस्टॉलमेंट पे घर मिल रहे हैं, हुँ। तो हर बंदे की एक्सेस में है। लाइक मेरे पास जैसे अल राज़ी गार्डन सोसाइटी है, वो बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी वालों का प्रोजेक्ट है। दे हैव डन सो मैनी गुड प्रोजेक्ट सो फार माशाल्लाह। तो अल राज़ी गार्डन में भी अब इंस्टॉलमेंट पे है, पार्ट्स में आप पैसे देते हैं, 20% डाउन पेमेंट आप दे के you will get the possession of your plot, right? And you can construct your house after 6 month maximum। 6 महीने के बाद अपना घर बना सकते हैं। बाकी 5 years 4 years का पेमेंट प्लान, उसमें पार्ट्स में आप अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अट्रैक्शन है उन लोगों के लिए जिनका अपना घर नहीं है। तो इसी इसी तरह जी। तरह लोग जो है किराए पर भी पैसे देते ऑफ हैं, कोर्स वही वो यस, इस बिल्कुल। तरह जो लोग, इंस्टॉलमेंट में मैं तो देते हैं। मैं बहुत से लोगों को ये अपने क्लाइंट्स को भी बताता हूँ कि आप गिरवी में अपने आप को क्यों कंसीडर कर रहे हैं। गिरवी के 8-10 लाख रुपया जो है वो आप सोसाइटी को पे करें। मैं आपको एडवाइस करता हूँ, ये प्रोजेक्ट है, ये सोसाइटी
प्रॉपर्टी है, लाइक जैसे मैंने अभी कोट किया राजिक गार्डन, यहाँ पे आप आएँ, यहाँ पे 20% डाउन पेमेंट दें, अप्रॉक्सीमेटली 5 मरले की 7-7.5 लाख रुपए बनता है, और उसकी जो इंस्टॉलमेंट है दैट इज़ 15,000 रुपीज़, 17,000 रुपीज़, डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस मरले के और प्लॉट में इनमें कंसिडर क्या-क्या करते हैं। फैसिलिटीज़ होती है आवाम के बिल्कुल, लिए? बिल्कुल। सोसाइटीज़, अब हर सोसाइटी आपको पहले तो देती थी बिजली, पानी, गैस। अब वो उनकी कोशिश होती है कि हम गोल्फ कोर्स भी दें, हम कोई मिनी ज़ू भी दें, हम कोई ऐसी अट्रैक्शंस दें जिसमें लोग अपने आप को कंसिडर करें और वहाँ पे ख्वाहिश ज़ाहिर करें कि मेरा यहाँ पे घर होना चाहिए। गोल्फ कोर्स है, कम्युनिटी सेंटर है एंड सो ऑन एक्स वाई ज़ेड। तो ये अ, तो ये है राज़िक गार्डन। इसी तरह ही एक और प्रोजेक्ट है, अलनूर ऑर्चर्ड का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर उन्होंने ए बी सी अपना ब्लॉक डिलीवर किया। उसके बाद अब मरीना स्पोर्ट्स सिटी चल रही है, जिसके अंदर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं कि आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रखें, राइट। तो वो उसमें क्या है, उसमें भी आपके पास 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला, एक कनाल के प्लॉट्स हैं, और उसकी भी इंस्टॉलमेंट 11,000 से शुरू होती है, 15,000, 18,000, 20,000 तक जाती है। तो जो क्लाइंट जितने अपने आप को अफोर्ड कर सकते हैं मंथली बेस पे, जो लोग कमेटी डालते हैं, मैं उनको ये भी कहता हूँ कि आप कमेटी की तरफ मत कंसिडर करें अपने आप को। आप 8-10 हज़ार रुपये कमेटी जो डाल रहे हैं, वो 2-3 साल उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी। तो कंसिडर योर सेल्फ इन रियल स्टेट सेक्टर। एंड ये पूरी दुनिया में एक बड़ी अच्छी कोट है, मैं हर बार कोट करता हूँ कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज़ दी अर्थ। ज़मीन के ऊपर सबसे अच्छी जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो ज़मीन ही ज़मीन है, ही है। राइट। तो फिर उसमें आप पार्ट्स में अपना प्लॉट ले लेते हैं, आपकी एक चीज़ बन जाती है। तो आपने 5 साल का अगर प्लान लिया, तो आफ्टर 5 ईयर्स आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको भी पता है कि किस तरह डे बाय डे लाहौर बढ़ती एक्सपैंड कर जाती रहा है। है। तो वो आपकी एक प्रॉपर्टी भी बन जाती है, फिर आप उसको कहीं भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आपने शादी करनी है, आपने शादी करवानी है, बच्ची की शादी करनी है, वट जो भी आपका प्लान है, तो वो आप कंप्लीट उसको बीट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अट्रैक्शन है इस वक्त मेन शरफपुर रोड पे।